नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आपको मैं उस महामारी के दौर में ले चलता हूँ, जो 4 साल पहले अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में आई थी और जिसके चलते हम, आप सारे लोग परेशान थे और सार कोई घर देश में ऐसा नहीं, देश क्या दुनिया में कहें कि कोई घर ऐसा नहीं था जो इससे प्रभावित ना हो, जो इससे सशंकित ना हो या जिसके घर में कोई ना कोई कैज़ुअल्टी ना हुई हो। ऐसा शायद ही कोई परिवार ऐसा रहा होगा जिसके साथ उस कोरोना महामारी के दौर में ये सब घटनाएँ ना हुई हों। आप सोच रहे होंगे कि ये चुनाव का दौर है, देश में चुनाव चल रहा है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। देश में हर तरफ चुनावी सरगर्मियाँ हैं, मैं कहाँ आपको कोरोना काल में लेकर के आ गया हूँ। दरअसल बात एक ऐसी खबर की है, जो खबर कल से आई है तब से तमाम सारे लोग परेशान हैं और वो लोग परेशान हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। कोरोना काल के दौरान 2 वैक्सीन आई थी, 2 नहीं 3 वैक्सीन आई थी, जिसमें कोविशील्ड जिसने लगवाई वो लोग परेशान हैं क्योंकि दरअसल कंपनी ने यूके के कोर्ट में एक खुलासा किया है और उस खुलासे को लेकर के सारे लोग इसलिए परेशान हैं। तमाम लोगों ने मुझे फ़ोन किया, वो ये कहते हैं कि उनको समस्याएँ हो रही हैं, उनको जो है कभी सीने में दर्द होता है, कभी पैरों में जलन होती है, कभी खड़े नहीं हो पाते हैं, थकावट हो जाती है, कभी आँखों में जलन होती है। क्या ये सब उसी के चलते हो रहा है? तो एक वर्ग ऐसा भी है, एक ऐसा विशेष वर्ग जिसने कोरोना वैक्सीन का बहिष्कार किया था, उसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। कल ऐसे तमाम सारे लोगों का भी मेरे पास फ़ोन आया कि देखिए, मैं तब भी कह रहा था कि जो है वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन सही नहीं है और अब हम लोगों की बात सही हुई। देखिए, हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई और हम लोगों को भी कुछ नहीं हुआ था। आप लोगों के यहाँ जो है शमशान घाट पे लंबी-लंबी कतारें लगी थी, कब्रिस्तान में ऐसा कुछ से नहीं दिखाई पड़ रहा था। ये तमाम सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे लोगों के जो मन में संशय था वो सब बाहर निकलने लगे हैं। ऐसे में हालाँकि ये बात विशेष तौर से जो चिकित्सक इससे जुड़े हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे, लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर के आ रही है जिसके चलते लोग सशंकित हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले पर किसी अच्छे डॉक्टर से आपकी बात कराएँ और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिनों में हम किसी एक्सपर्ट से आपके साथ मुखातिब होंगे। लेकिन आज जो खबर आई है, मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। दरअसल यूके की कोर्ट में एक मामला आया जिसमें कहा गया कि जो है कोरोना काल में जिसने वैक्सीन लगवाई थी, उसको ब्रेन अटैक का खतरा हो रहा है, उसको जो है समस्याएँ हो रही हैं। तो उसको लेकर के उस कोर्ट में उसने अर्ज़ी दायर की थी जिस पर कोर्ट ने कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी को तलब किया था और कोविशील्ड कंपनी ने एस्ट्राज़ेनेका जो कंपनी है, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, उसको जब तलब किया तो उसने इन सारे मामलों का खुलासा किया है। तमाम सारे मामले खुलासे किए गए जिसमें कहा गया है, कंपनी ने माना कि कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और खून के थक्के जम जाते हैं और इससे ब्रेन डैमेज होने का जो आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया था, उसने लगाया था ब्रेन डैमेज हो सकता है और उसने कहा कि उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राज़ेनेका ने कोर्ट में समक्ष पेश होकर के जो बयान दिया, उसके बाद से देश ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। एस्ट्राज़ेनेका ने कोर्ट में जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस इसके जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। टीटीएस जैसे साइड इफ़ेक्ट बहुत दुर्लभ होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके जो टीटीएस के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस जिसे कहते हैं मेडिकल की भाषा में, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी ये कोविशील्ड जो वैक्सीन लगाई गई है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसमें सिर दर्द होता है मरीज को, साफ नहीं दिखाई पड़ता है यानी धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, बोलने में दिक्कत होती है यानी अटक-अटक के बोलता है। इसके अलावा साँस लेने में भी कुछ मरीजों को दिक्कत आई है, कुछ लोगों को चक्कर आता है, कुछ लोगों को सीने में दर्द होता है, तो कुछ लोगों के पैरों में सूजन भी आ गई है। यही नहीं, खून के थक्के जमने के चलते हार्ट अटैक की भी समस्याएँ बहुत आती हैं। आपने देखा होगा इन दिनों कि तमाम सारी घटनाएँ ऐसी आ रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई शादी, अभी पिछले दिनों वीडियो आ रहा है जिसमें देखा गया कि
शादी में डांस करते-करते अचानक वो गिरा और गिर करके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक लोग को दिखाया गया जो चिड़ियाघर दिल्ली के चिड़ियाघर में घूमने गए थे, वहाँ उनकी अचानक डेथ हो जाती है, गिर जाते हैं। तो ऐसे तमाम सारी घटनाएँ, एक नहीं दर्जनों घटनाओं की वीडियो हम लोग रोज़ 2-4 होते हैं, उनसे देखते हैं, गुज़रते हैं कि जब ऐसे लोग अचानक हार्ट अटैक को जा रहे हैं। और ये हार्ट अटैक के मामले ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन ये जो कोरोना वैक्सीन लगाई गई उसके बाद हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ गए, बच्चों में भी बढ़ गए और जो बड़े हैं उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें आने देखने को मिल रही हैं। साइड इफ़ेक्ट से जूझने वाले कोरोना वैक्सीन खबर परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक यूके में वैक्सीन लगवाने के बाद 81 लोगों में खून के थक्के जमने से उनकी मौत हो गई। ये दावा किया गया है यूके की कोर्ट में। जिस याचिकाकर्ता ने लगाया है उसने कहा है कि 81 लोग ऐसे थे जिनमें खून के थक्के जम गए जिसके चलते उनकी मौत हो गई। साइड इफ़ेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से 1 आदमी की मौत हो गई है, जबकि कंपनी का दावा है कि इससे चलते जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो 100 में से 1 आदमी को होता है, लेकिन यूके में 81 में से 5 लोगों की हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके चलते वहाँ की सरकार ने 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा लगा दिया है इसी वैक्सीन के चलते, जिसमें से 158 लोगों ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी, जिसके चलते उन्होंने उनको 163 लोगों को यूके की सरकार ने उन लोगों को मुआवजा दिया है। आपको बता दूं, जब से इस कंपनी का खुलासा हुआ है तब से इसको लेकर के तमाम तरह के संशय चल रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात जो कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा तमाम सारी बीमारियां भी सामने आने को देखने को मिल रही हैं। तमाम सारे लोग हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं। सिर दर्द, साफ न दिखना, बोलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, सीने में दर्द, पैरों में सूजन, खून के थक्के जमना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना वैक्सीन की वो आंकड़े जिसको जो कितने लोगों को ये कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। दरअसल कोरोना काल का वो दौर याद करिए, 2020 का, 2019, 20, 21, ये 3 वर्ष ऐसे बीते जब कोरोना काल में हर एक व्यक्ति इससे परेशान था और पूरे देश में हर व्यक्ति के चेहरे पर संशय दौड़ रहे थे। हर तरफ लाशों का ढेर लगा था, अस्पतालों में जगह नहीं थी, लोग ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भाग रहे थे, दवाइयाँ आसमान छू रही थी, पैरासिटामॉल टैबलेट जैसी दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। उसी दौरान सरकार वैक्सीन लेकर के आई और इस वैक्सीन से लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी और लोगों ने वैक्सीन के लिए भी लंबी-लंबी कतारें लगाई। भारत में जो वैक्सीन लगी गई है, 175 करोड़ लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है। 175 करोड़ लोगों ने जो वैक्सीन लगाई उसमें से 36 दशमलव 175 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। जी हाँ, कोविशील्ड वैक्सीन 175 करोड़ लोगों ने लगवाई है, कोवैक्सीन लगवाई है 36.39 करोड़ लोगों ने, जबकि कॉर्बोवैक्स वैक्सीन लगवाई है 7.38 करोड़ लोगों ने। सबसे कम कॉर्बोवैक्स है 7.38 करोड़, फिर कोवैक्सीन है 36.39 करोड़ और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन लगवाई गई वो है कोविशील्ड, वो है 175 करोड़ लोगों ने। अब आपको बताता हूँ कि ये वैक्सीन जब आई थी तभी से इसको लेकर के तमाम सारे विवाद लगाए जा रहे थे, तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके चलते 2021 में तमाम सारे देश ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन पर बैन लगा दिया था। इन देशों में जो देश हैं वो कई सारे देश हैं, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, आइसलैंड, फ्रांस, स्वीडन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कॉन्गो, इटली, लातविया, मलेशिया, नीदरलैंड, बुल्गारिया, स्पेन, स्लोवेनिया और ब्रिटेन जैसे देश हैं। यानी कि अगर बात करें कि कितने सारे देशों ने ये वैक्सीन पे रोक लगाई थी, तो लगभग 20 देश ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन पर बैन लगा दिया था और अपने देश में इस वैक्सीन को नहीं लगाने दिया था। अब मैं आता हूँ हार्ट अटैक की बात पर। जो हार्ट अटैक कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को पड़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इसी वैक्सीन के बाद ही हार्ट अटैक पड़ने लगे। भारत में और पूरी दुनिया में हार्ट अटैक जैसी बीमारी बहुत घातक है और लोगों को पहले से इससे गुजर रहे हैं। मैं आपको हार्ट अटैक का भी एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। हार्ट अटैक में 2019 में हार्ट अटैक से जो अचानक मौत के मामले आए थे
वो 28,005 मामले आए थे, भारत की बात कर रहा हूँ। 2019 में कोरोना नहीं था, तब 28,005 लोगों को आया था, यानी 9% का इजाफा हुआ था। इसके अलावा बता दूँ 2020 में कोरोना की एंट्री होती है और उस दौरान 28,680 लोगों को कोरोना हार्ट अटैक हो जाता है, यानी 2% का इजाफा होता है हार्ट अटैक की बीमारी में। 2021 में कोरोना वैक्सीन की पहली वैक्सीन आती है कोविशील्ड, जिसको लगवाते हैं लोग, और उसके बाद 2021 में जब वैक्सीन आई, उसके पहले जो आंकड़ा था वो था 28,449 लोग, यानी 1% लोगों में कमी आई थी। इसके बाद वैक्सीन लगवाई 2021 में लोगों ने, जब ये वैक्सीन आ गई 2021 में, उसके बाद 2022 में हार्ट अटैक का मामला आया, तो इसमें से ज़बरदस्त उछाल हुआ और 28,000 हार्ट अटैक से मामले बढ़ करके 32,410 मामले हो गए, यानी इसमें 14% का आंकड़ा हुआ, 14% का इजाफा हो गया। अब अभी 2023 का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 2028, 2021 और 2022 दोनों के अंतर में देखें तो लगभग 4,000 लोग ऐसे थे जिनमें हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए, जिसके चलते ये कोविशील्ड वैक्सीन विवादों में आ गई है और लोग अब इससे बहुत चिंतित हैं और बहुत परेशान हैं। अब देखना ये है कि ये जो वैक्सीन है, जो लोगों ने लगवाई है, उनके मन में जो चिंता की रेखाएं हैं, कहीं वो भी हार्ट अटैक का सबब ना बने। इसीलिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अब जो हो गया है, जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, उसके बारे में ना सोचें। जल्द ही हम आपको चिकित्सक की राय दिखाएंगे और जानेंगे कि आखिर जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है, उनको घबराने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर है तो फिर क्या करें, और नहीं है तो फिर बेफिक्र रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।